नमस्कार साथियों। तो आज है 26 दिसंबर 2025। दोस्तों आज बाजार में मेनली टॉप लाइन सेक्टर में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 26,042 पॉइंट पे, लगभग 0.38% गिरावट के साथ। इवन इसके साथ साथ आज हमने देखा आईटी सेक्टर गिरा, बैंक निफ्टी गिरा, ऑटो सेक्टर गिरा, है ना। बट कुछ कुछ सेक्टर में काफी तेजी भी था। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा। बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल परसों सैटरडे संडे 2 दिन फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। और मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा, यानी सोमवार, उसके ठीक पहले रविवार रात की सेम टाइम 10:30 की वीडियो में। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि आज क्लोजिंग के बेस पे हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी लाइकली टू हिट 26,250 as long as 25,900 hold amid thin year end volume से एक्सपर्ट। तो इन एक्सपर्ट के हिसाब से निफ्टी 50 अगर 25,900 को होल्ड कर जाते हैं तो मे भी जल्द ही 26,250 तक पहुंच सकता है, ये इस लेवल के हिट कर सकता है। ठीक है, खैर इस टॉपिक को हम रविवार रात में और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पर उसके पहले साथियों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था इंक्रीज हुआ था, इस हफ्ते भी इंक्रीज हुआ। 4.36 बिलियन डॉलर बढ़ के भारत के पास अभी टोटल फॉरेक्स रिजर्व बचा है 693.32 बिलियन डॉलर। और एक और चीज आप लोग नोटिस करना, ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, फिर से डिक्रीज भी होगा। क्योंकि देखिए पिछले 1.5 साल से आरबीआई क्या कर रहा है, भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व वो नीचे की तरफ 660 से लेके ऊपर की तरफ 700 बिलियन डॉलर, इस रेंज के आसपास अपने आप मतलब मेंटेन कर रहा है। मेंटेन क्यों कर रहा है? क्योंकि गोल्ड रिजर्व जो बढ़ा रहा है। गोल्ड रिजर्व क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि डॉलर कभी भी रिप्लेस हो सकता है, आज नहीं तो कल। ठीक है, और ये हर किसी को पता है। जिस वजह से आप देखिए ना केवल भारत, चाइना, रशिया, इवन आपके यूरोपियन देश भी लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। और यही फैक्ट है कि आप देखिए गोल्ड की प्राइस कितना बढ़ता है। जरा आपने कभी इसके पहले देखा कि गोल्ड की प्राइस एक एक साल में 50, 60, 70% करके रिटर्न दिया है? पहली बार हो रहा है ना पिछले कुछ सालों में। तो रीजन दोस्तों बहुत सिंपल है, कभी भी डॉलर रिप्लेस हो सकता है। जैसे ही डॉलर रिप्लेस होगा भाई गोल्ड में इतना जबरदस्त डिमांड, आप क्या मल्टीबैगर देखिए स्मॉल कैप माइक्रो कैप में, भाई गोल्ड जितना मल्टीबैगर देगा बस देखते जाइए। अच्छा फिर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके जो बैंक्स की डिपॉजिट एंड क्रेडिट ग्रोथ। तो डिपॉजिट ग्रोथ में इस बार मतलब जो अभी की अपडेट के हिसाब से देखिए 12 दिसंबर की पीरियड तक लगभग डिपॉजिट ग्रोथ में 9.7% की थोड़ा ड्रॉप हुआ। और क्रेडिट ग्रोथ में 11.7% इंक्रीज हुआ, जो कि अपने बहुत सही है। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना मतलब क्या? देखिए क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना मतलब जो स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस लोन ले रहा है तो क्रेडिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक मार्केट एनालिस्ट है जिनका नाम है संदीप बगला। ये देखिए संदीप बगला। तो बगला जी ने कहा कि फ्लैग अर्निंग रिकवरी एज की 2026 चैलेंज। तो मतलब मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनके हिसाब से अर्निंग रिकवरी। देखिए ये भी मैं कहूंगा एक फैक्ट तो है, क्योंकि पिछले पिछले क्वार्टर फिर भी बेटर था, बट उसके पहले मतलब Q1, Q4, Q3 बहुत खराब था, सीरियसली बहुत खराब था। तो ये भी वजह है कि लगातार हमने देखा शेयर में गिरावट, एफएस की सेल ऑफ। अच्छा साथ साथ ये भी कहा कि सी गोल्ड सिल्वर रैली। अब ये हर कोई कह रहा है, मैं आपको पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ, आज की बात नहीं है, हमारे पुराने व्यूअर्स को पता है। गोल्ड सिल्वर रैली कंटिन्यूइंग ऑन इन्फ्लेशन रिस्क। गोल्ड सिल्वर देखिए ऐसा कमोडिटी है ना, वो हर कोई देश एक्सेप्ट करता है, सिंपल बात है। और आज लगातार डिमांड बढ़ता जा रहा है। अच्छा एक और चार्टिस्ट, इनका नाम है मिलान वैष्णव। मिलान वैष्णव साहब की तरफ से कहा गया एक्सपेक्ट निफ्टी 50 बैंक निफ्टी टू हिट फ्रेश हाई सून। अच्छा इनके हिसाब से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जल्द ही अपना फ्रेश हाई टच कर सकता है। बुलिश ऑन निफ्टी आईटी एंड दिस। अच्छा कुछ शेयर को यहाँ पे कहा, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर को
मेंशन किया। लेट्स सी क्या होता है, आशा रखता हूँ कि ऐसा ही होगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपकी, अभी इतने सारे गोल्ड की ऊपर अपडेट दे चुका हूँ तो एक और गोल्ड की अपडेट ले लीजिए कि डिजिटल गोल्ड रश अप रफली 50% इवन एज सेबी फ्लैग रेगुलेटरी रिस्क। और देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे ना, आप देख पाएंगे भाई ये गलत भी नहीं है। गलत इसीलिए नहीं है क्योंकि लोग देख रहे हैं भाई गोल्ड सिल्वर ये बहुत सेफ ऑप्शन है। सेफ ऑप्शन क्यों है? क्योंकि देखिए गोल्ड ऐसा कमोडिटी है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, गोल्ड ऐसा कमोडिटी है ना जिसका मतलब एक्सेप्टेंस वो हर कोई देश में है। सो गोल्ड की प्राइस अगर थोड़ा सा नीचे भी आया ना, वो फिर से रिकवर कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और गोल्ड आप देखिए मतलब जब से मतलब आप जितना स्टडी कर सकते हो पीछे जाके, ठीक है, कि गोल्ड की प्राइस कभी मतलब गिरा ही नहीं है। थोड़ा बहुत गिरा शॉर्ट टर्म में, बट फिर से लॉन्ग टर्म में तो बहुत लंबा चला और बहुत ही सेफर ऑप्शन, खास करके इतना अनसर्टेन माहौल पे। हाँ सेबी की बात भी सही है कि लगातार यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब जो बिगिनर्स के लिए खास करके कि बिना किसी स्टडी के, वो अलग बात है। बट गोल्ड एक बहुत ही सेफर ऑप्शन है। अच्छा इकरा की तरफ से क्या कहा गया देखिए, इकरा जो कि एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है, ट्रैक्टर होलसेल वॉल्यूम में ग्रो 15 to 17% दिस फिस्कल। तो इकरा के हिसाब से तो ट्रैक्टर की होलसेल वॉल्यूम या ट्रैक्टर की जो होलसेल सेल वो लगभग 15 से 17% इस बार बढ़ सकता है। और खास करके आप देखिए जीएसटी रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन होना वो एक एक्स फैक्टर है। एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, अमीड अ बैटरी बूम, जो आज की डेट में बैटरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एक डिमांड देखने को मिल रहा है। ग्राफाइट, आप देखिए विदाउट ग्राफाइट तो हो नहीं सकता बैटरी, है ना। तो ग्राफाइट माइनिंग गेट्स अ फ्रेश लुक इन द यूएस। यूएस में ग्राफाइट माइनिंग लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके, इवन भारत में भी बहुत सारे कंपनी एक्चुअली ग्राफाइट के ऊपर माइनिंग करते हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत नज़र डालिए आप लोग। अच्छा वैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा कमोडिटी गोल्ड सिल्वर को लेकर हम बात कर चुके हैं, तब कॉपर को कैसे भूल सकते हैं। देखिए कॉपर हो सकता है कि आपके जिसको आप एक्सपेंसिव मेटल की लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते कॉपर आयरन को, बट स्टिल ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ महीनों पे कॉपर की प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिन सब कंपनी कॉपर की माइनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदुस्तान कॉपर या आपके हिंडाल्को, ये सब शेयर आप देखिए स्काई रॉकेट बन चुका है। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे आपकी इक्विटी मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा या जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, उतना ही आपको कमोडिटी मार्केट में डिमांड बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा फिर आ जाइए आपकी एक और रिपोर्ट, आपके इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट टॉप $11 बिलियन इन नवंबर। भारत जो है इस बार इंजीनियरिंग गुड्स काफी एक्सपोर्ट किया, लगभग $11 बिलियन नवंबर पे। कहाँ पे पता है? शिपमेंट टू यूएस एंड यू रिकॉर्ड शार्प इंक्रीज। भले ही 50% टैरिफ इम्पोज किया, बट यूएस और यूरोपियन यूनियन की जो देश, अब देखिए यूरोपियन यूनियन में आपके बहुत सारे देशों के साथ तभी बातचीत चल रहा है, एफटीए बहुत सारे देशों का ऑलरेडी साइन भी हो चुका है, उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला इंजीनियरिंग गुड्स। ओके, अच्छा फिर आ जाइए एक और रिपोर्ट, आप टोटल स्मॉल बिजनेस मतलब छोटे मोटे बिजनेस की हमें बात हो रहा है, क्रेडिट टच 46 लाख करोड़। जो अभी आपको मैं कह रहा था कुछ टाइम पहले, ये वाली पार्ट में, ये देखिए किधर गया, ये वाली पार्ट में क्रेडिट ग्रोथ इस बार भारत में मतलब जो दिसंबर 12 के हिसाब से डेटा के हिसाब से 11.7% रेज हुआ ना। अब यहाँ पे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगा, जो टोटल स्मॉल बिजनेस क्रेडिट ग्रोथ, ये देखिए 46 लाख करोड़। जस्ट इमेजिन 46 लाख करोड़, 46 लाख या 46 करोड़ नहीं, 46 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। तो मतलब भारत में स्टार्टअप बिजनेस, मतलब जो स्टार्टअप होता है ना, या ऑन्टरप्रेन्योरशिप या छोटे लेवल की जो बिजनेस या मीडियम लेवल की बिजनेस, वो लगा तेजी से बढ़ रहा है और होना भी चाहिए। अब ये होगा तो ऑब्वियसली बात है भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जॉब डेटा, वो भी काफ़ी बढ़िया होगा। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए एक और अपडेट आपके, एक बाहर की एनालिस्ट है जिनका नाम है पेटर स्ट्रिप। इन एनालिस्ट के हिसाब से गोल्ड टू एंड यूएस डॉलर हेजमोनी बिकम प्राइमरी सेंट्रल बैंक रिजर्व एसेट। दोस्तों अभी आपको समझ आएगा मैं आपको क्यों इसके पहले बार बार कहता हूं कि देखिए ये जो डॉलर है ना, जिसके कारण यूएस इतना ज्यादा घमंड करते हैं, घमंड भी टूटेगा, डॉलर की वैल्यू भी टूटेगा। बस आप देखते जाइए, खेल देखते जाइए, खेल अभी तो जबरदस्त होने जा रहा है। बेफालतू आरबीआई गोल्ड तो रिजर्व बढ़ा नहीं रहा है, याद रखना। ठीक है, तो इनकी बात में मैं कहूँगा सच्चाई तो है, और
एक स्ट्रांग पॉइंट भी है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके ग्लोबल मार्केट की हालचाल फिलहाल कैसा चल रहा है देख लेते हैं। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। ओके, अच्छा अब देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन अभी यूएस में लोकल टाइम 11:51, लगभग 0.18% नीचे क्रिसमस के नेक्स्ट डे। ओहो, यूएस मार्केट अभी नीचे। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन, चलो नैस्डैक फिर भी एक स्टेबल पोजीशन पे होल्ड कर रहा है। अच्छा, यूएस की बॉन्ड डील ग्रीन पे तो है बट बहुत ऊपर नहीं है। अच्छा, वैसे क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग 1% गिरा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कुछ चेंजेस नहीं हुआ, आज सुबह जहाँ पे था लगभग उसी लेवल के आसपास ही है। आइए अब देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन फिलहाल पॉजिटिव में दिख रहा है। इन्फोसिस की एडियर वर्शन भी पॉजिटिव में दिख रहा है, चलो बढ़िया। इवन शुरू में थोड़ा नेगेटिव में था, शुरू में इस लेवल पे था, इस लेवल पे था, अभी यहाँ से रिकवरी देते देते यहाँ पे पहुँच चुका है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर आ जाइए आपकी एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन, जस्ट अ मिनट। एचडीएफसी बैंक भाई थोड़ा नीचे, बट शुरू में जितना खराब स्थिति था अभी रिकवर कर चुका है, ½ % नीचे जरूर है। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्शन भी थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। ये देख लेते हैं अब हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर कहाँ पे है। वैसे तो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर अगले मंगलवार ही एक्सपायर कर जाएगा, सो अभी इसमें प्रीमियम भी उतना बचा नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी रात लगभग वही 10:16-17 की अपडेट, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर 26,084 पॉइंट पे पहुंच चुका है। 26,084 पॉइंट मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से लगभग 42 पॉइंट ऊपर। अब क्योंकि देखिए अगले मंगलवार मतलब ट्यूसडे एक्सपायर करेगा, तो मतलब प्रीमियम आप मान के चल सकते हो एकदम ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली काफी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा कह नहीं सकते बट फिर भी डिसेंट है या ठीक ठाक है, ये वर्ड सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए बीच में 2 दिन बाकी है, सैटरडे संडे, उसके बाद मंडे बाजार ओपन होगा। सो शेयर मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, अभी अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, कल बुरा है तो परसों फिर से अच्छा हो सकता है ना। तो इस बीच में दोस्तों अगर कुछ जानकारी मिल गया या कुछ अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया, सो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और याद रखना दोस्तों, मैं अक्सर मिडनाइट पे या अर्ली मॉर्निंग पे कुछ भी अपडेट आता है मैं इंस्टाग्राम में दे देता हूँ। आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा आइए अब एफएसडीएस की डेटास की पर देखते हैं। वैसे तो इस हफ्ता एफआईएस ने बैक टू बैक बेचा ही है, आज भी बेचा है लगभग 317 करोड़, बट आज अमाउंट थोड़ा कम है, 317 करोड़ बेचा। डीआईएस ने खरीदा है 1772 करोड़ की शेयर। बट एफआईएस जब तक ना कंसिस्टेंट खरीद रहा है ना, बाजार में स्टेबिलिटी नहीं आएगा। आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, और यही वजह है कि आप देखिए पिछले हफ्ते जितना बढ़िया रिकवर कर गया था ना, इस हफ्ते शुरू में रिकवर कर गया था, बट ये देखिए 2 दिन से, पिछले 2 दिन से थोड़ा सा वीकनेस भी मार्केट में दिखाई दे रहा है। और रीजन बहुत सिंपल है, अगेन एफआईएस की आउटफ्लो। ठीक है, तो एफआईएस की इनफ्लो एक्चुअली चाहिए मार्केट को, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, बाकी मिडिल ईस्ट की तरफ से एज सच कुछ न्यू अपडेट तो नहीं है, सब पुराने अपडेट, मतलब वही जो चल रहा है वहाँ पे घिसे पिटे। अच्छा, TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 3% नीचे आके। खैर, तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, और कोई आपका कंफ्यूजन या कोई शेयर के बारे में पूछना है, जानना है, मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और याद रखना दोस्तों कि कल परसों यानी सैटरडे और संडे भले ही बाजार क्लोज रहेगा, बट न्यूज़ तो आता जाएगा, तो मैं आपको कल पूरे जितने भी अपडेट रहेगा, जितने भी जानकारी रहेगा, कोई भी शेयर खबर दे दूंगा। और खास करके दोस्तों संडे इंपॉर्टेंट है। संडे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगले हफ्ते के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, कौन कौन सी कंपनी की शेयर इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, सब कुछ आपको मैं पाई टू पाई अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो एक भी अपडेट मिस मत करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।